बेचैनी की क्या वजह है? देखिए, विपक्षियों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता, उनके पास आज की डेट में कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अमन चैन ला दिया है। जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी पत्थरबाजी नहीं हुई है, साफ सुथरा हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर में क्या था कि वहाँ का कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता था, लेकिन अपनी जमीन जायदाद कुछ भी नहीं बेच सकता था और उसका खरीदार कोई भी नहीं जा सकता था वहाँ पर। आज आप जाइए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, जमीन खरीदिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई है, जम्मू कश्मीर की सूरत बदल गई है, जम्मू कश्मीर पर शांति हो गई है, जम्मू कश्मीर एकदम बहुत अच्छा बन गया है। तो आज वहाँ पर पूरे देश और दुनिया से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, अमरनाथ यात्रा जाते हैं, वैष्णो माता जी जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। तो आज धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। सब लोग वहाँ जा सकते हैं और शांत प्रिय तरीके से सब लोग जा रहे हैं। वहाँ पर आज इतने बड़े उद्योग लग चुके हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिला है, जबकि लोग वहाँ से पलायन कर चुके थे। सारे पंडित वहाँ से पलायन कर गए थे, सारे दूसरे लोग वहाँ से पलायन कर गए थे। आज जम्मू कश्मीर में बहुत शांत प्रिय जनता रह रही है, उद्योग लग रहे हैं, सारे कारोबार चल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी था धारा 370 को हटाना। ना दो निशान ना दो विधान और सुकून शांति, फिर पेट में दर्द किस बात का? देखिए, ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि वो हर राष्ट्रवादी मुद्दे पे इस तरह के मुद्दों पे विरोध करता आया है विपक्ष। और जिस तरह से 370 ये आर्टिकल हटा है, तब से पूरे भारत में समानता का अधिकार मिला है और वहाँ पे शिक्षा का अधिकार और भूमि खरीदने और बेचने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सभी अधिकार सभी को समान रूप से मिले हैं। और जो कि पूरे भारत के देश के लोगों का अधिकार था, वो उन्हें मिला। और विपक्ष तो इस तरह के मुद्दों को खोजता है, क्योंकि विपक्ष के पास में अब कुछ नहीं रह गया है। अब राष्ट्रवादी मुद्दों पे हम ये सरकार काम कर रही है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धीरज सिंह हूँ, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिस तरह से वहां पे लोगों को समान अधिकार देने का सरकार ने काम किया है, तो हमारे यहाँ पे एक मांग है कि ये रिजर्वेशन और यूजीसी जिस तरह से मुद्दे हैं, ये भी हटाए जाने चाहिए। रिजर्वेशन हटाया जाना चाहिए ताकि सबको समान अधिकार मिले। मैं ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और आर्थिक रूप से इसको अलाउ करना चाहिए। आज के मुद्दे पर आ जाओ, पेट में दर्द की वजह क्या है? अब ये तो इनके राजनीति करने की केवल राजनीति है। उद्देश्य जो है पेट में दर्द केवल राजनीति करना है, क्योंकि लोगों के पास में कोई वजह नहीं रह गई है। विकास, जहां तक मेरा विचार है, व्यक्तिगत भी विचार है, अच्छा चल रहा है विकास, और राष्ट्रहित में फैसले लिए जा रहे हैं। राष्ट्रहित में फैसला था, फिर दर्द किसको हो रहा है? देखिए पूजा जी, दो शब्दों में बताना चाहूंगा। आप भी शेरो शायरी करने लगे? नहीं, मैं तो शुरू से करता रहा हूँ, आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा ध्यान पहली बार गया आपकी शेरो शायरी पे। वो जीत के भी रोने लगे फूट फूट कर। क्या बात? वो जीत के भी रोने लगे फूट फूट कर, मैं अपनी हार को मनाता चला गया। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। क्या बात, क्या बात। विपक्ष के लोग और आसमान कौन है? विपक्ष के लोग हैं। धुआं है, विपक्ष धुआं है, धुआं धुआं। हुर्दा जरी वाले को दिखा दीजिए। आ चुकी के लोग धुआं ना होते कि धरती का स्वर्ग जो है आज तक इन्होंने पत्थरबाजी में क्यों लटकाया, डंडे में क्यों लटकाया, आतंकवादी क्यों बुलाया, इनको पनाह क्यों दिया, इन आतंकवादियों को देश में संरक्षण देने का काम किसने किया? जो देश को तोड़ने का काम करता था, उसको इस देश के प्रधानमंत्री अपने यहाँ गले में लगाने का काम करते थे। ये कौन करता था? ये विपक्ष करता था। विपक्ष ने मुसलमान को केवल इस्तेमाल करने का काम किया, केवल वोट बैंक बना करके उनको मुर्गा बना करके तड़का लगाने का काम किया। लेकिन विपक्ष ने कभी मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा, रोजगार, दवाई पे कभी ध्यान देने का काम नहीं किया। यही कारण है कि मोदी सरकार, एनडीए गठबंधन सरकार में आज की समय में मुसलमान जो बच्चे पढ़े लिखे, आपने 2025 की अगर तुलना करें तो कितने बच्चों ने, 51 बच्चों ने आईएएस बीट करने का काम किया। अभी 2026 में 53 बच्चों ने आईएएस बीट करने का काम किया।
पिछली सरकारों में क्यों नहीं करते थे? पिछली सरकारों में मुसलमानों के एक हाथ में पत्थर होता था, दूसरे हाथ में डंडा होता था, वो जनता को भ्रमित करने का काम करते थे, शिक्षा रोजगार दवाई से उनको महरूम करने का काम करते थे। उन्हें भारत देश के संविधान से नहीं, उन्हें एक एजेंडा चलाया जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग है, वहां दो निशान चलते थे, दो विधान चलते थे। जब मेरे देश का एक झंडा है, मेरे देश का संविधान एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, तो वह राज्य, वहां पे दो तरह का विधान बांटने की राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले। फिर आपके पास आ रही हूं। पूजा, देखो, जब से देश आजाद हुआ है, पूरे 50 सालों में हुआ ही क्या है? राजनीति का ध्रुवीकरण अनफॉर्चुनेटली हमेशा जातियों के हिसाब से ही हुआ है। निश्चित रूप से बांटने की राजनीति ना केवल राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पे है, बल्कि प्रादेशिक स्तर पे भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विपक्ष ये बोल रहा है कि धारा 370 वापस लगाओ। क्या मेरे भारतीय सेना के जवान पत्थर खाने के लिए हैं? क्या वो माँ जिसने अपने बेटा खोया, क्या वो बहन जिसने अपना भाई खोआ, जो जीप पे बांध के जिनको सैलरी के रूप में पत्थर देने का कार्य किया गया, क्या वो दो एक ही देश में एक संविधान की जगह पे दो निशान, दो विधान, किस लिए? दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं, देखिए, विपक्ष जो है उसका काम होता है कि अच्छे एक शक्तिशाली विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से एक डेमोक्रेसी, एक किसी मुल्क में होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो हमारे दुश्मनों को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो विपक्ष बखूबी भूमिका निभा रहा है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो भी सत्ता में रहे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आज अगर विपक्ष कोई मुद्दा लेके आता है, आज हमारे युवाओं ने आक्रोश था, बात सही थी, हम साथ में खड़े थे, लेकिन सवाल ये है कि वो हर बात के ऊपर राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे इस देश का वो कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो। धर्म एक है, वो है राष्ट्र धर्म। और अगर उससे इतर कोई बात होती है, अगर हमारी सेना को सबूत मांगे जाते हैं, अगर हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची जाती है, अगर हमारे जवानों पे पत्थर फेंकने के लिए नियम वापस लाया जाता है, तो धिक्कार है ऐसे विपक्ष को। मैं ऐसे विपक्ष की तुलना हमारे शत्रुओं से भी बदतर रूप में करना चाहूंगा। क्या है जिसका? देखिए, मेरे भाई ने शायरी से स्टार्ट करी ये बात, तो मैं भी एक शेर से ही स्टार्ट करूंगी। इरशाद। तमाम पैनलिस्ट को वैसे तो आदाब, जय हिंद। ये कश्मीरियों की तरफ से मैं शेर कह रही हूँ कि ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर चाहिए, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर चाहिए। हर कश्मीरी को सिर्फ अमन, इंसाफ और मुस्तकबिल बेहतर चाहिए। अगर कश्मीरियों की बात कश्मीरी ना करे, अब आपने कहा कि अमन चाहिए, अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, बिल्कुल। मतलब सब विकास अच्छा बिल्कुल। होना चाहिए, Absolutely। उनको सुकून, तो वो बिल्कुल। सब तो मिल रहा है उनको। कश्मीर का फिर क्यों चाहिए 370 कश्मीर का फैसला दिल्ली में बैठ के नहीं हो सकता। कश्मीर को पूरे देश का फैसला दिल्ली में बैठ कश्मीर के अंदर, कश्मीर अलग है क्या? कश्मीर के तो कश्मीर अलग है, अलग नहीं है ना, तो स्टेटहुड कश्मीर दीजिए, अलग है। स्टेटहुड दीजिए उनको, कश्मीर फिर अलग है। उनको नहीं, आपने कहा दिल्ली में बैठकर फैसला नहीं होगा, तो कहाँ होगा? एग्जैक्टली, एलजी कहाँ दिल्ली में होगा? बैठ के कश्मीर का, दिल्ली में तो देश भर के फैसले होते हैं, देश भर की नीतियाँ, देश भर की नीतियाँ, फेडरल देश भर की नीतियाँ कश्मीर में अगर आप कश्मीर को अलग मानती हैं? 370, ओके, आपके लिए कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बिल्कुल है? हिस्सा, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर के तहत उसको जरूरी है कि उसका तो स्टेट। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली में नहीं होना चाहिए फैसला? क्या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने ये बात खुद नहीं कहा थी कि स्टेटहुड हम डिस्ट्रॉय कर देंगे? कश्मीर के ऊपर इतना जो जुल्म भारतीय टीम में 6 खिलाड़ी आज वहां के खेलने वाले हैं क्रिकेट टीम के अंदर। कैसी बातें करते हो आप? देखिए, पूजा जी हमारी बहन ने, पूजा जी हमारी बहन ने, मैं कश्मीरियों के ऊपर 2 शब्द कहना चाहूंगा। मेरी बहन ने सवाल उठाया, किसी खंजर ने किसी तीर ने मारा, किसी खंजर ने ना किसी तीर ने मारा, बादशाह को उसी के वजीर ने मारा, जिसके सीने में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा, जी गया आह का हमारा शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। जब आप जिंदगी भर बद्दुआ देते रहेंगे मोदी और योगी को, तो आपके साथ यही लानत आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2014 के बाद
2014 के बाद देश की जो परिस्थिति बदली है, लोगों में ये जल्दी से आप कह रहे हैं दिल्ली से फैसले होंगे, दिल्ली से ही फैसला होगा। कैसे होगा? दिल्ली पूरे तो देश की राजधानी है, राजधानी ठीक है, दिल्ली तो है। अगर ऐसी पूरे बात है तो देश हर का जगह फैसला, ऐसी लगाए। पूरे देश हर का जगह ऐसी संविधान, लगाए। पूरे तो देश का लगाइए हर संविधान, जगह LG, पूरे देश लगाइए का उत्तर फैसला प्रदेश में LG, दिल्ली से ही उसके होगा, बाद फैसला नहीं दिल्ली करेगा, से ही उत्तर होगा, प्रदेश का भी फिर दिल्ली LG से ही करेगा। होगा। लगाइए LG उत्तर कश्मीर प्रदेश से में। कोई फैसला लगाइए नहीं LG। होगा। बिहार में एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रभु राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई, पूजा करी गई। ये 2 दिन ऐसे हैं जब भारत का इतिहास रखा जाएगा, तो इतिहास में सुनहरे से अक्षरों में लिखा जाएगा 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020। देशवासियों को बधाई हो। कोई शेरो शायरी का जवाब है इनकी, जिससे शुरुआत की इन्होंने। हाँ, पहले मैं मुद्दे बात कर लूँ, फिर मैं बात करूँगा। तो पूजा जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए भी। उस समय के जनसंघ के संस्थापक, भाजपा के जननायक, लोकप्रिय राष्ट्रभक्त, लौह पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इसलिए दिया था कि हमें, हमारे देश में आज़ादी नहीं है, हमारे देश में 2 विधान हैं, 2 संविधान हैं, हमें वहाँ जाने की परमिट चाहिए, इसीलिए आज़ादी दी, इसीलिए उन्होंने जान दी थी। लेकिन शायद संविधान निर्माता ने ऐसा तो नहीं लिखा था, उसमें तो लिखा था कि सबको समानता होनी चाहिए। लेकिन शायद कांग्रेसियों ने, आज मैं दिखा दूं, संविधान के पहले पेज को ही नहीं पढ़ा। ये दिखाए कैमरामैन, संविधान के पहले पेज को ही नहीं पढ़ा कांग्रेसियों ने। बड़ा लिखा, उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा है, पंथ निरपेक्ष पंथ लिखा है, ये भी पंथ निरपेक्ष, कोई बात नहीं, पंथ निरपेक्ष, गलती होगी, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, आप सही पढ़ रहे हो, पंथ स्वतंत्रता, निरपेक्ष ही है। आप ये स्वतंत्र, कांग्रेसी बोलते हैं धर्म हाँ, निरपेक्ष। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर संविधान पढ़ लिया होता तो पूरे देश में एक विधान होता, एक निशान होता, एक ही हमारा कानून होता। सूट नहीं करता ना। लेकिन क्यों? क्योंकि राजनीतिक गलियारों ने, इस कांग्रेस ने उन गरीबों के हाथ में, तब वो फैसला कहाँ से हुआ था? दिल्ली से हुआ था या कश्मीर से किया था? दिल्ली नहीं, वो फैसला धारा 370 का दिल्ली से नहीं दिल्ली से हुआ था। और दिल्ली से फैसले ही होते हैं, पहले एक तरफा होते थे, अब सब समाज के लिए होते हैं, जनता के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, और सभी राष्ट्र के लिए होते हैं, गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए होते हैं। अगर पूजा जी, उस कांग्रेस ने एक साल में 5,000 मकान दे दिए होते या 50,000 मकान दे दिए होते, तो आज गरीब झुग्गियों में, झोपड़ी में रहने को मजबूर नहीं होता। उस कांग्रेस ने हमेशा इस गरीब जनता को लूटा है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। जो गरीब थे उनको लूटा है, उनको लूटा है। चुनाव कराए ना वहाँ पे, उनको हक दिया है, वहाँ की आवाम को अपना लीडर चुनने का हक दिया है। भाजपा ने वहाँ पे चुनाव कराए हैं, और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज वो अमन और चैन वहाँ पे देखने को मिल रहा है ना आपको, वो 50 साल में कभी नहीं मिला, कांग्रेस की गवर्नमेंट में कभी नहीं मिला। पूजा जी, पूरे भारत में अगर संविधान पूरा लागू हुआ तो 2019 में लागू हुआ। उससे पहला पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं था, अलग था। हमें कैसे कह सकते थे हमारा देश एक है? मोदी जी ने इस देश को एक धागे में बांधा है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। तो पहले भी था अब्बास साहब। अगर पहले था तो धारा 370 क्यों थी? अगर पहले था, मुस्लिम सिख ईसाई को बांधने की बात करें, मैं तो उसकी बात मैं तो ये नहीं, कहता अगर तो सब बंधे हुए पहले देखो, से। नहीं, अगर बंधे होते तो कांग्रेस ने हमें आवाज दे दी होती। अगर बंधे होते तो कांग्रेस ने हमें जनधन खाते खोल दिए होते। क्या दिया था? अच्छा, क्या दिया हमें कांग्रेस ने? भाई तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इसके जनक तो कांग्रेस ही हैं। नेहरू जी ने ही तो ये दिया था और वादा भी किया था ये उन्होंने कि 10 साल के बाद उसको हटा लेंगे, लेकिन उन्होंने वो हटाया नहीं क्योंकि उनसे उनकी अपीजमेंट। यूपी में भी लगा दो। इस हिसाब से तो प्लेबिसाइड का भी वादा किया गया था, हुआ प्लेबिसाइड?
जो जनसंघ के मुद्दे की बात हो रही थी हुदा जी, जो बीजेपी के शुरू से मुद्दा रहा है कि वो राम मंदिर बनाएंगे, कि वो धारा 370 हटाएंगे, मैं उस पर बात कर रही हूँ। जब आपकी बारी आए तब आप बात करिएगा, ठीक है? तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो मिला रहता था कि कैसे हम देश को बांटे रखें, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रहे। कश्मीर एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर को कभी इन्होंने भारत का हिस्सा माना नहीं, इन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा माना। पाकिस्तान लगातार यहाँ पे अपने दावे करता रहा, अमन की आशा की बहसें चलाती रही और अमन की आशा की आंटियां आके यहाँ पे साथ साथ में अपने साथ आतंकवादियों को ला रही थी और पाकिस्तानी जासूसों को ला रही थी, जिससे कि ये देश टूट सके। तो इनके ये सारी जो एजेंडा थे वो समाप्त हो गए, इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि ये कैसे हो गया, वहां पे कैसे रोजगार पहुंच गया, कैसे वहां पे टूरिस्ट जाने लगे। आप खुद भी जा चुके हो और आपको पता है कि आज के जब तक ये सब नहीं हटाता वहां पे टूरिस्ट नहीं जाते थे, लोग डरते थे। सेना भी फ्लैग मार्च निकालती थी तो किस तरीके से निकालती थी, अलगाववादियों का सारा शासन था। और ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ये फारूक अब्दुल्ला, इन सब लोगों ने केवल वहां पे ये चाहा कि मुस्लिम भटका रहे, मुस्लिम गरीब रहे, मुस्लिम बेरोजगार रहे और पत्थरबाज रहे उनका युवा। जब युवा पत्थरबाज रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, पत्थर फेंक फेंक के ही वो पैसे कमाएगा। और वो पैसा पाकिस्तान से आ रहा था, वो पैसा पाकिस्तान से आ रहा था और भारत में बैठे हुए अलगाववादी वो पैसा दे रहे थे उन मुस्लिम युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दे सकते, आगे बढ़ने के लिए नहीं दे सकते। आप कितने मुस्लिम युवाओं को हेल्प कर दे रही हैं? आप कुछ मुस्लिम लड़कों को पढ़ा दीजिए मैडम, ये सारी बातें ना करें। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए हर साल 5 अगस्त को इनका दिल का दर्द जो है वो फिर से उठ जाता है। उठा रहे हैं आज के मुद्दे पर बात करो ना। काश अगर नहीं वो पथराव की आज बात के करें, मुद्दे पर दिल्ली तो पुलिस- नहीं था वहाँ पर दिल्ली पुलिस पथराव, ने- दिल्ली पुलिस नहीं ने था वहाँ पथराव पथराव, किया था। पत्थरबाजी कौन नहीं लेके आया थी, था? कौन लेके आया वहाँ था? नहीं थी पत्थरबाजी, स्टूडेंट से 4 वहाँ बजे नहीं थी मैं पत्थरबाजी, मौजूद वहाँ थी। नहीं थी पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस के कश्मीर वीडियोस में आए, पत्थरबाजी थी क्या वीडियोस नहीं? आए, कश्मीर में क्यों? ठीक है, कश्मीर में कश्मीर का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कश्मीर का जो स्टेटहुड है, उसको दिलाने की बात खुद अमित शाह ने की थी। अगर पीस रिस्टोर हो जाए, हम स्टेटहुड कहते हैं कि तो अमित शाह- 370 पे क्या अमित शाह स्टैंड के है? अल्फाज तो से- 370 पे अमित शाह- बताइए। तो 370 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है, स्टेटहुड वापस रिस्टोर करने की बात, 35A का जो एब्रोगेशन हुआ है वो वापस रिस्टोर करने की बात खुद अमित शाह ने करी थी। जितने स्टेट्स हैं उसमें दिल्ली भी वही थे। कश्मीर एक स्टेटहुड पहले क्या था? रिजर्व करता है पहले कश्मीर में। क्या था? अच्छा एक बात बताइए, पहले क्या था? अच्छा एक बात पहले क्या बताइए, था? स्टेटहुड था, पहले क्या कंप्लीट था? स्टेटहुड था, नहीं, पहले क्या था? उसका एब्रोगेशन हुआ है। पहले तो कश्मीर का, पहले तो कश्मीर का 35A की वजह से, कश्मीर का अपना- 370 35A की कश्मीर वजह से आप कश्मीरियों आप का लोगों हक के मुंह में मारते जो हैं, है ना आप लबालब कश्मीर जबान आया का हक करता था। मारते हैं। आज कश्मीर के जबान नाम पे बंद सिर्फ करने का राजनीति काम मोदी करते जी ने हैं। किया आप है। सिर्फ पाकिस्तान जबान बंद हिंदुस्तान करने का काम अमित शाह जी ने किया है। कितने तो जॉब आप दिला दिए, गालियां देते कश्मीर रहिए। को कितने आप बताइए infrastructure बना दिया आपने, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। एक सेकंड, रखेंगे, उनको शिक्षा नहीं चाहिए, कश्मीर में रोजगार नहीं चाहिए, उनको शिक्षा से महरूम करके रखेंगे। आज के मुद्दे पर रहिए, आज के मुद्दे पर रहिए, आज के मुद्दे पर रहिए। देखो पूजा, मुद्दा कश्मीर की पत्थरबाजी नहीं, नहीं, एक सेकंड। देखो मुद्दा ये है, काश विपक्ष ये बोलता कि पीओके कब आएगा। इंडिया का काम कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी कठिनाई कहाँ है? वह लाल चौक जहाँ पे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा फहराया है। आपको दर्द इसलिए है कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी वहाँ बैठे हुए थे जो आज जेल में है। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी आज कि अपनी आय को, इनकम को बढ़ाना है। जेल में चक्की पीस रहे हैं। वो आतंकवादी और गरीब के बच्चों को पत्थरबाजी और दंगी बनाने का काम किए थे आतंकवादी जो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। कश्मीर का स्टेट तिरंगा भाजपा ने फहरा है। तिरंगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर हैज द राइट टू कंप्लीट कश्मीर उसका स्टेटहुड रिस्टोर होना इज अ देश का अभिन्न अंग है, इस देश का अभिन्न अंग है। आप एक चीज तय कीजिए, आप एक चीज तय कीजिए पहले कि स्टेटहुड की बात करेंगी या फिर आप ये करेंगी हक नहीं मिल रहा। तो पहले हक मिल रहा था, पत्थरबाजी छूट गई थी, पहले विकास हो रहा था। कश्मीर में विधानसभा 6 साल की होती थी,
कश्मीर में विधानसभा 6 साल की होती थी। एक विधान एक निशान होना चाहिए। अलाउ, ठीक है, तो एक विधान एक निशान से कोई एतराज नहीं है। ठीक है, स्टेटहुड रिस्टोर ठीक है नहीं। जैसे बाकी पूरे पहले मुल्क आप में बताइए, इलेक्शन एक विधान होने एक के निशान से कोई एतराज है आपको? स्टेटहुड से आपको एतराज है? एक विधान एक निशान से, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम। कश्मीर को स्टेटहुड मिलना एक चाहिए, विधान मेरा एक पक्ष है। एक विधान एक निशान से कोई एतराज है आपको? मुझे लाल किले पर तिरंगा फहराया जाओ, कोई एतराज है कश्मीर आपको? के लिए कौन सा हक नहीं मिल रहा? कश्मीर कौन सा हक नहीं है कश्मीरियों के लिए? स्टेटहुड नहीं कौन सा उनके पास, विकास नहीं है? स्टेटहुड नहीं कौन सी उनके पास, नीतियां नहीं स्टेटहुड, पहुंच रही? कौन सी योजना दे आर नहीं नॉट पहुंच रही? लेना उससे 370 का क्या लेना है बताइए? 370 का उससे क्या लेना देना? 370 हटी है, 370 हटी रहेगी। देखिए, इस तरह की जो बहस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा बढ़ रही है, इतने नहीं होना चाहिए। मैं करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बता देना चाहता हूँ, एक विधान और एक झंडा चलेगा यहाँ पे, एक निशान चलेगा यहाँ पे पूरे देश के अंदर। और चूंकि आपको पता है अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या हुआ, जैन जी जाग गया है, ठीक है, जागरूक है पूरा लोकतंत्र दोबारा से। इस सरकार के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी खामियां थी जो अब पूरी हो रही है। जैन जी जाग चुका है। यदि किसी ने इससे दिक्कत करने की कोशिश करी, यदि दो झंडे करने की कोशिश करी, तो जैन जी जाग चुका है, उसको भगा भगा के मारेगा, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और हमारी करनी सेना, चूंकि राष्ट्र हित में हम सदैव बात करते हैं, यदि राष्ट्र विरोधी यदि किसी ने बात करने की कोशिश करी तो एक सेना वहां पे हमारी लगी हुई है और एक करनी सेना हमारी, जो हमारी सेना है। कौन है राष्ट्र विरोधी? करनी सेना की नजर में कौन है राष्ट्र विरोधी? देखिए, राष्ट्र विरोधी वो है जो दो निशानों की बात कर रहे हैं और दो झंडों की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो दो राष्ट्र निशान? विरोधी जो विपक्ष है, जो विपक्ष है, जो 370 दोबारा से लगाने की बात जो कर रहा है। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिला दो? नहीं, वो फिर क्या स्टेटहुड दिलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अलग चीज है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। जो आर्टिकल 370 को हटाने के फेवर में नहीं है, फिर वो स्टेटहुड का क्या चाहते हैं? नहीं, वो गलत चाहते हैं। वो आतंकवादी चाहते हैं, वो आतंकवादी- उनकी सोच आतंकवादी है। यासीन मलिक जैसे लोगों को आतंकवादी बना जो कर हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं रख सकते। एक कश्मीरी इज अ प्राउड इंडियन, ऑल कश्मीरीज आर प्राउड इंडियन। दो निशान, तो फिर दो निशान, दो विधान का, तो दो निशान दो विधान का आप क्यों समर्थन करते हैं? Application of 370 आप क्यों ये हुआ? समर्थन करते रहे? बिल्कुल नहीं क्यों करना। कहते रहे आप कि 370 हट? आपने क्यों कहा कि हम आएंगे तो 370 फिर वापस लगाएंगे? आपने कहा कि नहीं, आपने कहा 370 वापस लगाएंगे या किसने अमित कहा? शाह ने 370 वापस लगाएंगे या किसने कहा? Abrogation of 370 वापस लाएंगे या किसने कहा? कश्मीर के लीडर 370 को वापस लाने की बात, अरे घुमाइए मत। आपने 370 को वापस लाने की बात की क्या नहीं की? आपने 370 वापस लाने की बात की क्या नहीं की? 370 में स्टेटहुड गया। आपने 370 की बात कर रहे हैं। पूजा जी, देखिए, कश्मीर हमारे देश का मुकुट है और वो मुकुट आधा है, आधा अभी लेना बाकी है। मुद्दा ये होना चाहिए था विपक्ष का, हम अपने देश के ऊपर, हमारी भारत माँ के ऊपर सिर पे पूरा मुकुट लगाएंगे, ये मुद्दा होता विपक्ष का, मैं उसको नमन करता। रही बात ये कि केंद्र शासित प्रदेश बनने की इनकी बात है ना, तो कश्मीर अकेला नहीं है। ऐसे प्रोटेक्शन नहीं है। आज तक पकड़े नहीं गए। ऐसा है वो टेरर, ऐसा है वो टेरर, ऐसा है वो जो ये आरोप लगा रहे हैं, भूल गए हैं कि वहाँ पे हमारे पंडित ब्राह्मणों को एक रात में कैसे दर बदल कर दिया था, यही गवर्नमेंट थी। नहीं तो हुदा जरीवाला जी, एक सेकंड, फिर आप ये कन्फेस कीजिए कि कांग्रेस से बहुत गलतियां हुई। कांग्रेस की नहीं, वहाँ पर आप कन्फेस कीजिए। तो फिर आप किस फेवर में? कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर होगा, उससे किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? बस इस सवाल का कोई भी पैनलिस्ट मुझे जवाब दे दे। आप सिर्फ एक बात बताइए, पहले सिर्फ एक बात बताइए कि कश्मीर में अभी क्या कमी है? क्या कश्मीर को विकास नहीं मिल रहा? कश्मीर को रोजगार नहीं मिल रहा? कश्मीर को क्या बात? आप आंकड़े चेक कीजिए मैडम, आप चेक कीजिए। आज पत्थरबाजी नहीं है कश्मीर में। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कश्मीर में आज पत्थरबाजी नहीं है। आपकी सरकार में वोटर आईडी चेक हुआ करते थे, भूल गई क्या? आप कांग्रेस की वहाँ पर सरकार किसकी थी तब? देखिए पूजा जी, मैडम जी सुनिए, देखिए बहुत ज्यादा हल्ला करने से सुन तो लीजिए, सुनिए भाई, आपकी जबान मेरी जबान है, आपकी जबान अपनी जबान, सुन तो लो। देखिए, आप एक महिला होकर के सब पे भारी है, सुन लीजिए भाई, सुनने की क्षमता तो रखो भाई, अरे सुनने की क्षमता रखो
बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर 1947 में जब आजाद हुआ तो वहां के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने जब पाकिस्तान के कबायलियों ने उस पर आक्रमण किया तो उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल से मांगा कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। अरे सुन तो लीजिए भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ। उन्होंने विलय करने का काम किया पूजा जी, तो भारत के गृह मंत्री ने उनको सुरक्षा देने का काम किया। लेकिन उस समय तत्काल के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो आज भारत में होता, वहाँ 2 विधान संविधान नहीं चलता। लेकिन नीतियों का बंटवारा कांग्रेस ने किया। यही इस देश का युवा समझे और जाने कि अगर इस देश का बंटवारा करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैडम जी प्लीज सुनिए भाई, बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। कांग्रेस समर्थित जितने भी लोग हैं उन चीजों को सुनना नहीं चाहते। जब राजा हरि सिंह जो स्टेट के मालिक थे, जब उन्होंने देश में विलय करने का भारत के साथ किया तो उसके 2 टुकड़े करने का काम किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की सोच ने किया। और सुनिए, अरे भाई आपको अगर अमित शाह जी से एलर्जी है नजर में नहीं है गलतियाँ, आपकी नजर में नहीं थी वो गलतियाँ, नहीं आपकी नजर में गलतियाँ नहीं, ना 1 सेकंड नहीं, आपने नो वो नहीं थी गलतियाँ, वो नहीं थी गलतियाँ। इनको कभी भी नहीं गलती दिखेगी, ना ये किसी को बोलने देंगी। भारतीय जनता पार्टी की गलतियां दिख रही हैं, उस पे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलती ये है कैलाश मानसरोवर हमारे से निकल गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी थी क्या? 500,000 किलोमीटर की जमीन फेंक दी गई भारत भूमि की, क्यों? मौजूदा सूरत हाल पे हम आज की ही बात कर रहे हैं, आज के ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हो, एसपी हो या बाकी जितने भी अपोजिशन के मतलब पार्टीज के लीडर्स हैं, उनको क्यों लगता है कि जितना भी भारतीय मुसलमान है वो प्रो पाकिस्तान है। जब वो पाकिस्तान का एजेंडा चलाता रहेगा तो भारत का मुसलमान उसको वोट देता रहेगा। आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं अपना बात रख रही हूँ। आप बोला उसमें ये भारतीय पार्टियों को बोला मैंने कि भारतीय पार्टियां ऐसा सोचती हैं, भारतीय पार्टियां ऐसा सोचती हैं, हर एक पार्टी सोचती है, हर एक बंदा सोचता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। सिर्फ आप यहाँ बोलने नहीं आती है, सुनने भी आती है, सुनना सीखिए। किसका स्टेटमेंट? Just be quiet for some time. Why can't you give some time? आराम से वन बात, ठीक है, आप आर्ग्यू मैं गलत बोल सकती हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इन लोगों को ये लगता है कि हम पाकिस्तान के मुद्दों को चलाते रहें, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये क्लेम किया है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ की आंटियां, वहाँ की सेना सारा इसी चीज के मुद्दे पे चलाते रहते हैं। तो जब कांग्रेस और अपोजिशन इसका समर्थन करते रहेंगे तो भारत के मुसलमान उनको वोट देते रहेंगे। उन्होंने भारत के मुसलमानों को इतना मूर्ख समझ रखा है, जबकि वो ऐसा नहीं है। इसीलिए वो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, उनके रोजगार पे ध्यान नहीं देते। इंटरनेट महीनों बंद रहा था, न्यूज तक नहीं आई थी, उनको आज तक भी न्याय, अब जाकर के न्याय मिलना शुरू हुआ है। तो ये बात छोड़िए आप, और इन्हीं महापुरुष के राज्य में हमारी किलोमीटर्स की जमीन चाइना को सजा के दे दी गई थी। ये किसके राज्य में? पूजा जी बस एक जवाब। पहली बात तो ये कि इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान का जिक्र किया। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी फिक्र है हिंदुस्तानी मुसलमान की, एक रिप्रेजेंटेशन, एक एमएलसी, एक राज्यसभा, कहीं पे भी मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो एक तरफ ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, बट मुसलमान महिला को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चाहूंगी कि मेरा कोई मुझे टिकट मिल जाए, रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, कोई नहीं देगा, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। सबसे पहली बात तो ये, में तो बाकायदा मुस्लिम विंग है। दे डोंट, इनफैक्ट आरएसएस एक टिकट दिया, किसको टिकट देते लड़ने के आप लिए? कह रही है ना कि एक महिला को मिल जाए, आपने ट्राई किया जाने का? टिकट देते भाई इनको आप चाहती हैं बीजेपी में जाना? और सेकंड चीज, आप बिल्कुल नहीं। आप ही ने कहा कि मैं जाऊं, तो मैं एक एग्जांपल चाहती तो मैं सुनिए, आप ये चाहती हैं कि आप इनको थोड़ा प्रतिनिधित्व देंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन इनको? मैं पूछ रही हूँ रिप्रेजेंटेशन। आतंकवादियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलेगा। लेकिन कोई ये कहे कोई बदमाश गुंडा या कोई आतंकवादी आकर प्रतिनिधित्व मांगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। आप देते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। हर अच्छे आतंकवादियों को, गुंडाइयों को, हर अच्छे इंसान को। आपके हिसाब से क्या हूँ मैंने आपके लिए नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी हाइपोथेटिकली कदर करती है। हर अच्छे I want to be a part of your BJP। गाली दे रही है इतनी देर से अमित शाह जी को। मुझे टिकट चाहिए होगा, भारतीय जनता पार्टी देगी? संघर्ष करना पड़ेगा, अभी नहीं देगी। आप इनका ले लीजिए। अरे कितने लोग भारतीय जनता पार्टी आपको इनकी मेंबरशिप लेनी है, मिस कॉल पे मेंबरशिप मिल जाती है आजकल।
आजकल मिस कॉल पे मेंबरशिप मिल जाती है। पार्टी के पूजा मिस कॉल पे पूजा जी पूजा जी पूजा जी पूजा जी पूजा जी 2 शब्दों में पूजा जी मैडम जी 2 शब्दों में मैडम जी 2 शब्दों में प्लीज 2 शब्दों में सुन तो लीजिए सुनिए तो सही। देखिए पूजा जी पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में। मैडम जी ध्यान से सुनिएगा आपके लिए खास कर है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी तेज धूप है बैठे हैं उसी छांव में। बाहर की दीवारों पर तो सबके नाम लिखे होते हैं, अंदर कौन कैसा है बस घर के लोग जानते हैं। मैं लाख कह दूं आकाश से उतर आया मगर जमीन तो जमीन है, अपनों की दरमिया बता देंगे। आप क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? आप पहले भारतीय बनना सीखिए, आप पहले हिंदुस्तानी बनना सीखिए। जहाँ सवाल पूछना जुर्म समझा जाए, जहाँ सवाल पूछना जुर्म समझा जाए, वहाँ खामोशी कभी अमन की निशानी नहीं हो सकती। और अमन की बुनियाद सिर्फ ताकत पर नहीं टिकती, अमन की बुनियाद सिर्फ ताकत पर नहीं टिकती मेरे भाई, उसकी नींव इंसाफ और एतबार पे होती है। प्राउड इंडियंस, वी कैरी इंडियन इन आवर हार्ट्स। दिस इज माय मोबाइल कवर जो हिंदुस्तान का अशोक लाठी लेके कैरी करता है। सो डू नॉट क्वेश्चन माय बीइंग इंडियन, डू नॉट क्वेश्चन माय बीइंग हिंदुस्तानी, डू नॉट क्वेश्चन एनी मुस्लिम्स इंटेंशन टू बी एन इंडियन बिकॉज वी रिप्रेजेंट इंडिया एंड वी लव इंडिया। मैं मुहतरमा हुदा जरीवाली से पूछना चाहता हूँ कि देश के उपराष्ट्रपति 2 बार रहे हामिद अंसारी जी, उनका स्टेटमेंट है कि यह देश में हमें रहने लायक नहीं रहा। अब उस मुसलमान को आप क्या कहेंगे? एक हमारे मुसलमान थे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिनको सराखों पर बिठा के रखा और उन्हें मोदी जी ने अपने हाथों से उनका पैर धोया और पैर छुआ। और एक हामिद अंसारी, ऐसे मुसलमान को हम देश में नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे तो अब्दुल कलाम जी को चाहेंगे, लेकिन देश बांटने वाले मुसलमान को हम नहीं चाहेंगे। और रही बात धारा 370, तो 370 उसके लिए था जो वहाँ पे गरीब मजलूम लोग थे। आज अगर नोएडा के अंदर अगर किसी राज्य का किसी देश का अगर उद्योग नहीं लगता तो आज नोएडा इतना विकसित नहीं होता, यूपी में इतना। कश्मीर के हालात बदले कि नहीं बदले? अगर हालात नहीं बदलता तो कश्मीर में आज आग लगता। अगर हालात नहीं बदलता तो कश्मीर के युवा चुप नहीं बैठता। आज कश्मीर में जाकर आप देख लीजिए कि कितने कश्मीर हमारी बहन बेटियां IAS IPS क्वालिफाई कर रही है, कितने हमारे कश्मीर का युवा फुटबॉल में आपका क्रिकेट में जा रहा है, कितने हमारे कश्मीर का युवा ये कहता है कि टूरिस्ट जब से हमारे कह रहे कि रिप्रेजेंटेशन बढ़िया मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि धारा 370 और 35 से दोबारा वापस कर सकता। लाल चौक पे लिख दिया गया था कि अगर कोई माई का लाल पैदा लिया तिरंगा झंडा लहरा दिखा दे 1992 में, लेकिन एक माँ का लाल पैदा लिया था नरेंद्र मोदी ने और आतंकवादियों को मतलब मुकाबला किया और अकेला जाकर झंडा फहराया और किसी माई का लाल में दम नहीं था।